Good morning to all of you. Today we shall have a brief discussion about our chapter 9. The name of our chapter 9 is After 20 Years. About the chapter, this story belongs to two friends. They promise to meet each other after 20 years at the same place where they had separated. Now, in this chapter, we shall be discussing about two friends and they had promised to each other. उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस करा था कि अपन 20 साल बाद उसी जगह पर मिलेंगे जहां से अपन एक दूसरे से दूर हुए थे. मीनवाइल उनके बीच क्या होता है, वो किस तरह मिलते हैं, ये सारी बातें अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे. The police on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual, not for show, for spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gust of wind with a taste of rain in them had well nigh de-peopled the streets. Now, in this first paragraph, we are being said that an officer and policeman who moved impressively. एवेन्यू मतलब एक ऐसी जगह पर, एक स्ट्रीट पर वो चलता है और चेक करता है कि वेदर सारी चीजें ठीक है कि नहीं, और वह इम्प्रेसिव इसलिए नहीं था कि वो लोगों को दिखाता या फिर शो ऑफ करता था, बल्कि वहां बहुत कम स्पेक्टेटर्स वर देयर, मतलब कि वहां बहुत कम देखने वाले लोग थे, इसलिए वह इम्प्रेसिवली चलता था. और उस समय क्या था? इट वॉज अबाउट 10 o'clock. 10 o'clock हो गया था और ठंड के कारण विंड चल रही थी, सर्द हवा के झोंके चल रहे थे और उन झोंकों में बारिश होने के चांसेस लग रहे थे. इस कारण उस स्ट्रीट के, उस गली के लोग सब तितर बितर या अपने अपने घर हो गए थे. और डी पीपल्ड का मतलब है कि लोगों को अलग अलग करना. ट्राइंग डॉट्स एज ही वेंट ट्रिलिंग हिज क्लब विथ मेनी इंट्रिकेट एंड artful movements, turning now and then to cast his watchful eyes down the specific thoroughfare. The officer, with his stalwart form and slight swagger, made a fine picture of a guardian of the peace. Now, trying as he went का मतलब कि what was work of a police guardian? What is the work of police? For the safeguarding, to safeguard people. पुलिस का क्या काम है? लोगों की देख रेख करना. तो ट्राइंग, जैसे वो गली गली घर घर देखते हुए चाहता था कि सब सेफ है कि नहीं. नाउ ट्रिलिंग का मतलब कि उसके क्लब का मतलब एक लकड़ी जो पुलिस के हाथ में रहती है, तो उसे अलग अलग तरह से वो घुमाते हुए ले जा रहा था. ट्रिलिंग का मतलब है इंट्रिकेट का मतलब है जटिल का मतलब कि अलग अलग तरीके से छोटी छोटी चीजों की तरफ उसे घुमाना. आर्टफुल मूवमेंट का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के तरीके. और उसकी उसकी आंखें रास्ते पर रहती थी और वहां उससे पाता है कि वो एक ऑफिसर है. स्टॉलवर्ट का मतलब है निष्ठावान. स्वेगर का मतलब है अकड़. एक तरह से वो निष्ठावान और अकड़ में चलता था क्योंकि वह लोगों की सुरक्षा और लोगों को गार्ड करता था. द विसिनिटी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स. नाउ एंड देन you might see the lights of cigar store or of an all-night lunch counter,
but the majority of the doors belonged to the business places that had long since been closed. Now vicinity means आसपास वाला इलाका, और वहां अपने को कुछ नहीं दिखेगा, कोई सारी दुकानें बंद ही एक्सेप्ट सिगरेट और वाइन्स वगैरह की दुकानें खुली रहती थी, क्योंकि ठंड के कारण लोगों को गर्मी देते थे ये चीजें, और कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले रहते थे, और सारी चीजें बाकी दूसरी बिजनेस की चीजें सब बंद हो जाती थी. So dear students, that's it for today. Now tomorrow also we shall be having class that I'll record your audio for the whole chapter and send it to you in your WhatsApp group. Please go through it. Okay, thank you. Take care. Have a nice day.